रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पितचरीं चिरात्करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत्वश्चीनन्दनः श्री राधा प्राणबंधो चरण कमल केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रिज चरित परि गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्ता ययां तां प्रथियतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रिजमनु चलितं नैतिकं तस्य नौमि। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला मानसी स्मरण में रात्रिकालीन लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे हैं। श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलकर के विराजमान। उस समय श्री प्रिया ने अपनी किन्हीं दासियों को आदेश प्रदान किया। मंजरी गणों ने श्री किशोरी जी के श्रृंगार को सजा दिया है। जो मिलन में अस्त व्यस्त हो गया था उसको पुनः सजा दिया और आज श्री प्रिया पुनः लक्ष्यता से बासक सज्जा होकर के विराजमान हो गई। श्री प्रिया ने जैसे सखियों को आते हुए देखा, जो सखी पहले बहाना बना करके चली गई थी, उन सखियों को जब आते हुए देखा तो सखियों को देख करके शिवप्रिया खूब नाटक कर रही हैं, बहाना बना रही हैं। बोले अभी सखी श्याम सुंदर नहीं मिले, क्या करूं, अब जीवन रखने का क्या लाभ,
ये आभूषण धारण करना व्यर्थ है। जैसे एक खंडिता नायिका जैसे वचन कहती है, इसी प्रकार श्री स्वामी खंडिता नायिका के समान विभिन्न वचनों को झूठ मूठ कह रही है। सब नाटकबाजी, ये झूठ मूठ अभी श्याम सुंदर से मिलकर के चुकी हैं, हृदय में तो आनंद है परंतु ऊपर से झूठ मूठ बोल रही हैं। सब सखी उस समय तुरंत पहचान गई हैं, वो कह रही हैं, बोले अरे सखी बड़े कष्ट की बात है। श्री राधा रानी सखियों से कह रही हैं, बड़े कष्ट की बात, हाय तुमने मेरे लिए कितना कष्ट पाया। अरे सखी तुम्हारे वक्षस्थल पर, अधरों पर, कपोल के ऊपर ये जो खरोंच लगी हुई है, हाय मुझे मेरे लिए श्याम सुंदर को ढूंढने में तुम कहीं गहरे गहवर वन में घुस गई होगी, इसीलिए तुम्हारे अंग में खरोंच लग गई है। हाय उस भुजंग को देखते हुए, ढूंढते हुए तुमने इतना कष्ट मेरे लिए सहा। भुजंग शब्द का अर्थ दो, भुजंग माने सर्प, भुजंग माने चंचल वो पुरुष। श्री सखीगण ललता जी तुरंत ही श्री किशोरी जी को उत्तर देती हुई बोली, बोले अरे सखी भुजंग को तो तूने अपने वश में कर लिया है, तेरे शरीर का गारुड़ कौन मिलेगा, सपेरा और कौन मिलेगा, तूने उस भुजंग को अपने वश में ही कर लिया है। तेरा यश सर्वत्र सर्वत्र विख्यात है, हमको दोष दे रही है। अरे हम तेरे यदि पन्नों को खोलने लगे ना तो एक एक पन्ना इतना खोलेंगे कि वर्णन करते समय हमारी वाणी पूरी नहीं पड़ेगी। अरे हमारी तो बात ही क्या है, यदि उस समय लज्जा देवी कहीं जिह्वा के ऊपर आकर के हमको मौन न कर दे तो बात अलग है, नहीं तो हम तेरी एक एक पोल जानती हैं, एक एक तेरी चतुराई हम जानती हैं। तो इतना निरूपण कर दिया था कि अहम चेत आक्षा से किमपि चरितम, मैं यदि तेरे चरित्र का वर्णन करने बैठ जाऊं ना तत्सपदिते, तो सपदि माने तुरंत ही, गिरमताम ह्री देवी विरमयतु मां भी न भविता आविर्भवता। यदि लज्जा देवी जिह्वा के ऊपर आविर्भाव होकर के मेरी वाणी को चुप न कर दे तो फिर मैं बोलती चली जाऊंगी और तेरी एक एक पन्ने खोल करके रख दूंगी। तेरे हृदय की ये जो ग्रंथ है इसके एक एक पन्ने को खोल करके रख दूंगी। ऐसे श्री ललिता जी जब किशोरी जी के साथ में नर्म परिहास कर रही हैं उस समय इत्येवं यावन्, 7वां श्लोक, इत्येव यावन् ललिता बभासे, ऐसे जब ललिता जी ने कहा मध्य सबम तावोपेति कृष्ण, उसी बीच में श्री कृष्ण ये महाशय जी बीच में पधारा है सखियों के बीच में, और प्रहालयो बोले सखियों सुनो सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कहकर के प्रहालयम उस समय कह रहे हैं, बोले मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। वच में चरित्र मस्या, तुम अपनी सखी की लीला को श्रवण करना चाहती हो, मैं कहता हूं मैं उसका प्रत्यक्ष भोक्ता प्रमाण हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, और प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर के कोई प्रमाण होगा, मैं इनके चरित्र का प्रत्यक्ष दृष्टा होकर के मैं विराजमान हूं और भोगे हुए यथार्थ का मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं, जो मैंने देखा है उसका मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं। ये चंचल शिरोमणि बीच में फुदक करके और श्री प्रिया जी को जबरदस्ती लज्जा युक्त करने के लिए ये बीच में सखियों के बीच में उस समय कहने लगे कि हे आलयो, हे सखियो, प्राह आलयो वच में चरित्र मस्या, मैं श्री
तुम्हारी सखी राधिका के चरित्र को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। चित्रम यदेव अद्यतनम सुरम्यम, मैं आज तक के बिल्कुल हाल हाल के, बिल्कुल तुरंत नवीनतम जो चरित्र है उस चरित्र को अभी तुम्हारे सामने कहता हूं। और ऐसा कहकर के अब श्री किशोरी को ऊंची नीची हो रही है, क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। और श्री श्याम सुंदर उस समय अत्यंत मुखर होकर के श्री प्रिया को हैरान करने के लिए, उस समय प्रिया के संकोच को दूर करने के लिए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अद्यतनम सुरम्यम, अद्यतन माने बिल्कुल हाल का, एकदम नवीनतम अपडेट जो चरित्र है, उस अपडेट चरित्र का, बिल्कुल नवीनतम चरित्र का जो सुरम्य, परम सुरम्य चरित्र है, उसका मैं वर्णन करता हूं। तो इतने यावल ललता बभाषे, इतनी जब ललता कह रही थी, मध्य सभम, उस समय सभा के मध्य में, तावत उपेति कृष्णा, श्री कृष्ण बीच में टपक पड़े, कूद पड़े। और प्राह श्री कृष्ण कहने लगे कि आगे हो, हे सखियो, बचनी चरित्र मस्या, मैं श्री राधिका के चरित्र को तुम्हें सुनाता हूं। चित्रम, वो कितना आश्चर्यमय है, और यदेव अद्यतनम, और वो बिल्कुल हाल हाल का, बिल्कुल न्यू, अभी का बिल्कुल जो चरित्र है, निकटतम जो बिल्कुल अद्यतन जो चरित्र है, आज का जो चरित्र है, उस चरित्र को सुनाता हूं जो परम सुरम्य है। और ऐसा कहकर के वर्णन करने लगे। ये इंद्रवज्जा छंद था। छठे श्लोक में है शिखरणी, 7वें श्लोक में इंद्रवज्जा है। स्यात् इंद्रवज्जा यद तौ जगो, शायद इंद्रवज्जा यद तौ जगो, उस समय वो इंद्रवज्जा छंद जो है, इंद्रवज्जा छंद है। उपेंद्र वज्रा होगा, तभजा जगोगा, इंद्र वज्रा होगा, यदि तव जगोगा, तकार पहले आ जाएगा, आगे उदात हो जाएगा। अब इसके बाद में श्री कृष्ण मंदाक्रांता छंद में वर्णन करे हैं। इस सर्ग की एक विशेषता है कि इसमें सारे छंदों का प्रयोग है, और सब में तो एक एक छंद था, परंतु इसमें सारे छंदों का अलग अलग प्रयोग है। यदि शुरू से ही देखें तो पहले श्लोक में उपजाति है। उपजाति वहां होता है जहां पर उपेंद्र वज्जा इंद्र वज्जा दोनों मिले होते हैं। दूसरे श्लोक में शार्दुल विक्रीडित, तीसरे में भी शार्दुल विक्रीडित, चौथे में वंशस्थ, जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ये वंशस्थ छंद। फिर 5वें में शिखरणी, ननमय युतेयम, ये शिखरणी जो छंद है वो शिखरणी छंद है, लक्ष्य याद नहीं। फिर 6ठे में भी शिखरणी, फिर 7वें में इंद्रवज्जा, स्यात् इंद्रवज्जा तभजा जगोगा, ये इंद्रवज्जा। और 8वें में फिर मंदाक्रांता, मंदाक्रांताम बुधे रसन गई मो भनोग तव युग्म, ये मंदाक्रांता का लक्षण। सो आगत्य एवं प्रकट मनया प्रोच्यते पृष्ठ। मंदाक्रांता में श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं यहाँ सारे छंद हैं, अनेक छंदों का एक साथ प्रयोग किया गया। और अभी तक के जितने भी सर्ग थे उनमें एक ही छंद था पूरे सर्ग में, परंतु यहाँ पर अनेक छंद, क्योंकि रास है ना। अब आगे रासलीला का वर्णन हो रहा है, तो रासलीला में तो सभी राग सभी छंदों का प्रयोग किया जाएगा। श्री श्याम सुंदर बीच में फुदर करके बोले मैं बताता हूं क्या कि आगत्य एवं प्रकट मनया याच्यते, ये जो तुम्हारी सखी है ना, ये आगत्य एवं मेरे पास में आई, और मेरे पास में आकर के प्रकट मनया याच्यते, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जरा भी छुपा करके नहीं, प्रकट स्पष्ट शब्दों में मुझसे याचना की कि हे प्रेष्ठ,
मह्यम देहाश्लेषम, कि हे प्रिय मुझे कब आप अपनी भुज पाश में ग्रहण करोगे, मुझे अपना आश्लेष प्रदान करो, ये प्रार्थना की। और मद अधर सुधाम निर्विवादम गृहीत्वा, और उसमें जरा भी संकोच न करके मेरी अधर सुधा का ये पान करती हुई विराजमान हुई। मद अधर सुधा निर्विवादम, बिना संकोच के निर्विवाद रूप में अधर सुधा उसका आस्वादन इनको प्राप्त हुआ है। और कामग्नि में ज्वलत हृदयतम साधु निर्वापयेति, ये अपने मुख से ये प्रार्थना करने लगी कि मेरे हृदय में जो प्रेम की अपूर्व अग्नि उत्पन्न हो रही है, हे प्यारे साधु निर्वापयेति, वो अग्नि तुमने ही दान की है और तुम ही उसको शांत करो, क्योंकि जो अग्नि लगाता है वो ही अग्नि को बुझा दे तो उसे ग्रहदाह करने का पाप नहीं लगता है। अन्यथा ब्रजराज कुमार होकर के यदि तुमको हम कामनी गणों को दाह करने का पाप लग गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए कहीं तुमको पाप का स्पर्श नहीं हो। तुमने ही मधुरिया गिरा बलगवा किया बुनमनो किया, तुमने ही हमारे हृदय में जो विरह की अग्नि उत्पन्न की है उस मधुर अग्नि को तुम ही शांत करो। तुमने अपनी मंद मुस्कान रूपी चिंगारी डाल करके और उसके बाद में जो कटाक्ष उसकी ध्यासदाई दिखा करके और वेणुनाद रूपी फूंक मार करके हृदयाग्नि, जो हृदय की अग्नि उत्पन्न की है, जैसे रास में कह रही हैं, वेणु गीत उसमें प्रणय गीत में कह रही हैं कि सिंचांग नस्पद अधरामृत पूरे पूर केणो हासावलोक कलगीत हृदयाग्नि। हास अवलोक और कलगीत, हास हो गया कपूर, अवलोक हो गई ध्यासदाई चिंगारी, और कलगीत हो गया वेणुनाद हो गया फूंक। तो फूंक मार करके ध्यासदाई दिखा करके कपूर जो है उस कपूर को डाल करके तुमने जो अग्नि लगाई है उसको सिंचानस्पद अधरामृत पूर्ण करो, अपने अधरामृत से पूर्ण करो। उसी भाव को लेकर के श्री श्याम सुंदर हंसी करते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कामाग्नि में ज्वलत हृदय, मेरे हृदय में जो हृदयाग्नि जल रही है उस कामाग्नि को तम साध निर्वापयेति, उसको तुम बुझा दो बुझा दो। श्रुत्वैवाहं न्यवतत अधिकम विस्मयाम बोध मध्य। हे ललते, सौगंध खाकर के कहता हूं, इनके ऐसे वचन को सुन करके मैं तो विस्मय के समुद्र में डूब गया। जो वचन कभी सुनने को नहीं मिलते, उन ऐसे वचनों को ये बिल्कुल संकोच के बिना निर्विवाद रूप से प्रत्यक्ष में कह रही थी। श्री किशोरी जो दबी जा रही है लज्जा के कारण श्याम सुंदर के इन वचनों को सुन करके, तो ये चंचल शिरोमणि शिवप्रिया को हैरान करने के लिए उस समय जानबूझ करके कह रहे हैं कि शुत्रवाहन, उसको सुन करके आम न्यपतम अधिकम, मैं गिर गया अधिक। कहां गिर गया? विस्मय अम्बोध मध्य, विस्मय के समुद्र के बीच में मैं डूब गया हूं। श्यामचंद्र कह रहे हैं पुनः कि आगत एवं प्रकट मनया याचते, मेरे निकट आकर के इन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि हे प्रेष्ठ, हे परम प्यारे, मह्यम देहि आश्लेषम, अपने आश्लेष रत्न का मुझे दान करो। श्री महावाणी जी में रसकों की वाणी में रत्नमाला माने आश्लेष, आश्लेष को रत्नमाला के रूप में कहीं संकेतित किया गया कि मुझे वो रत्नमाला, महारत्नमाला कृपा करके तुम प्रदान करो, रत्नमाला प्रदान करो। और मदन सुधाम निर्विवादम गृहीत्वा, और मेरी अधर सुधा को उस समय पान करते हुए ये कहने लगी कि कामग्नि में ज्वलित हृदय, प्यारे तैने ही
अपने मंद मुस्कान रूपी कपूर, कटाक्ष रूपी चिंगारी और वेणुनाद रूपी फूंक का प्रयोग करके हृदय में जो अग्नि लगाई है उसको तू ही शांत कर, क्योंकि जो अग्नि लगाता है वो ही जलते हुए घर के ऊपर लोटा 2 लोटा पानी भी डाल दे, चुल्लू भी पानी डाल दे तो उसको ग्रह दाह करने का पाप नहीं लगता है। अन्यथा ब्रजराज कुमार होकर के यदि तुझे शत शत प्रमदाओं के दाह करने का कहीं पाप लगा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए उस पाप से निवृत्त होने के लिए तू अपने अधरामृत का हमको दान कर। श्रुत्वैवाहम्, इनके ऐसे वचन सुनकर के हाय हाय मैं तो आश्चर्य समुद्र में एकदम डूब गया था, क्या कहता क्या नहीं कहता। तावत् धैर्यम ह्रियमपि बलात् यामुने सांद्र पंके मग्नि कृत्यो, तुम्हारी सखी ने तब तक अपने धैर्य और पूरी लज्जा को यमुना के गहरी कीच और पानी में डुबो दिया। जो इनके पास में लज्जा की जो पोटली थी उस लज्जा की पूरी पोटली को इन्होंने तावत धैर्य और हियम, धैर्य और हिरी लज्जा, इन दोनों की पोटली को बलात् यामुने सांद्रपन के, केवल यमुना में नहीं, यमुना में डाला तो कहीं तैर जाए, परंतु सांद्रपन के दलदल में, यमुना की दलदल में बहुत गहरा इन्होंने लज्जा और धैर्य उन दोनों की पोटली को दबा दिया है, पटक दिया है, मग्नि कृत्यो। और स्वयं अति मुदालिंग तल पे निवेश्यो, अत्यंत आदर पूर्वक ये मुझे श्रीहस्त ग्रहण करके मुझे शैया जी के ऊपर विराजमान करती हुई सुशोभित हुई, मुझे शैया के ऊपर विराजमान करके बलात् यामुने, उस समय तल पे निवेश्यो, शैया जी के ऊपर मुझे विराजमान करके निर्जित्याहम वितनु युधि, हाय इन्होंने मुझे जो अपूर्व प्रेम का युद्ध था, वितनु माने जिसका शरीर नहीं है, अर्थात अनंग माने कामदेव, उस कामदेव के प्रेम के युद्ध में मुझे पराजित करके तो निर्जित्याहम वितनु युधि निर्यापितो स्मान निकुंजा, मुझे इन्होंने जीत करके, जैसे पराजित व्यक्ति हारने के बाद में राज्य त्याग करके वन में चला जाता है, ऐसे मुझे भी इन्होंने अपने निकुंज राज्य से बाहर भगा दिया, मुझे जीत करके मुझे बाहर भगा दिया है। निर्यापितो स्मात् निकुंजा, इस निकुंज से मुझे बाहर भेज दिया। अब मेरा कोई और आश्रय नहीं है, हे श्री ललिते, अब तुम ही मेरी एकमात्र आश्रय हो। मैं इन चरणों की छाया में ही अब आकर के निश्चिंत होकर के विराजमान हुआ हूं। युष्मान एवं आश्रयाम, आश्रय तुम्हारा ही मैं आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान हूं। अथ मुखम साधुणोत अंचले न, श्री किशोरी जी उस समय झुकी जा रही हैं और श्री किशोरी जी ने जल्दी से अपना अंचल खींच करके अपने मुख को छिपा लिया है। तो अथ मुखम सा आवरणोत अंचलेन, श्री विश्वानंद ने उस समय श्याम सुंदर की इस चंचलता को देख करके उन्होंने अंचल के साथ में अपने मुख को छिपा लिया अंचल से। सखीगण रस की पेटिका है और विश्रम्भ पेटिका, विश्वास की पेटिका है, अतः उनके सामने कोई संकोच नहीं है। अतः श्री श्याम सुंदर आज केवल नर्म परिहास करते हुए श्री प्रियाओं के सामने, श्री सखियों के सामने उस प्रिया, उस रस का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि इस रस की मुख्य आस्वादिका सखीगण ही एकमात्र विराजमान है। तो सखी विशब्द रस पेटिका, श्री उज्ज्वल निर्मणि में सखियों का गुण वर्णन किया गया कि वे विश्वास रूपी रस की महापेटी होती हैं, महा आश्रय स्वरूप होकर के विराजमान है। उस समय श्री प्रिया ने सा आवरणो अंचलेन, अपने मुख को अंचल से ढांक लिया है। श्री
ललिता जी मुस्कुराती जा रही हैं, श्याम सुंदर से पूछ रही हैं, वो श्याम सुंदर बुरुषे मशाबा, तुम झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे हो, झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ बोलने मालूम होते हो। सो बुरुषे मशाबा ललते, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। श्री श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, ब्रूशे मशाबा, ये श्याम सुंदर के ललिता जी के वचन है कि श्याम सुंदर क्या तुम झूठ बोल रहे हो। इसके उत्तर में श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ललते रवेस्तत प्रच्छाद्य दत्वा शक्तम सखीम स्वाम, मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक काम करो, अपनी सखी को इनके इष्ट देव सूर्य भगवान की सौगंध दिवा करके पूछ लो। अब कहीं इष्ट देव की सौगंध दिखाई जाती है, परंतु सबसे बड़ी सौगंध, उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, और किसी से कोई सौगंध की बात कहोगे तो झूठ बोल देंगे। इसलिए ये कह रही हैं कि ललते, श्याम सुंदर उत्तर देते हुए कह रहे हैं, ललिता ने पूछा कि ब्रूशे मृषावा, श्याम सुंदर क्या झूठ बोल रहे हो। तो श्री कृष्ण ललिता से बोले यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपनी सखी से ही, हे ललते रवेश प्रच्छात्र दत्वा शक्तम, रवेश शब्दम दत्वा, सूर्य भगवान की सौगंध दिला करके इनसे पूछ लो कि मैंने इनमें एक भी बात झूठ कही है क्या। सखी स्वाम, अपनी सखी से ही पूछ लो। तथा दिला, जब ऐसी हुई तो श्री ललिता जी उस समय श्री राधा रानी के पास में आकर के हाथ पकड़ करके बोली, सखी तुझे नारायण की सौगंध है, तुझे सूर्य भगवान की सौगंध है, झूठ मत बोलना, तू बता ये जो श्याम सुंदर कह रहे हैं वो सच बात है कि झूठ है। सो तथा दृता, जिस समय ऐसा आदर करके और सौगंध दे करके श्री ललिता पूछने लगी, उस समय श्री राधिका को कहना पड़ा, इष्ट की सौगंध दिलानी है तो झूठ तो बोला नहीं जा सकता है, जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी। तो जब कहने की बात आई तो सा आहो, वे श्री राधिका उत्तर देती हुई बोली, सखी मुझे कुछ पता नहीं, नवेद मोहा, मैं तो जाने कैसी मोह में डूब गई थी कि नवेद मोहा तम अलम उद्देश्य यद अवोचम, कि मैंने उस समय क्या कहा था क्या नहीं बोला था इसका मुझे ध्यान नहीं है, उसका मुझे कोई भी स्मरण नहीं है कि मैंने इनसे क्या बोला क्या। तो तमालम उद्देश्य, मैंने तो तमाल से कोई बात कही थी, तब तमाल को संबोधित करके मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा इस समय कोई याद थोड़ी है। सखी मैं तो मूर्छित हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं याद। बात भी सही, सौगंध दिलाने का, सौगंध इतनी बड़ी सौगंध, तो उस सौगंध में झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता है। तो श्री राधिका उस समय कह रही हैं, बोले अरे सखी मैंने तमाल से कुछ कहा तो था, परंतु क्या कहा ये मुझे इस समय याद नहीं है। कितनी मधुरता के साथ में श्री किशोरी जी अपनी लज्जाशीलता की रक्षा करते हुए विराजमान हो जाती हैं। अपनी जो सहज बामता है, नायिका की जो सहज बामता है, उस नायिका की सहज बामता की रक्षा करते हुए शिवप्रिया उस समय विराजमान हो जाती हैं। बोले अरे सखी मैंने इनसे थोड़ी कहा था, मैंने तो तमाम वृक्ष से कुछ कहा था, वो भी क्या कहा वो मुझे याद नहीं है। तो अपनी रक्षा करते हुए, अपने शील की रक्षा करते हुए शिवप्रिया ऐसे वचन कह करके उस समय मौन हो जाती हैं और कह रही हैं कि मोह के कारण मैंने तमाल को संबोधित करके क्या कहा था वो भी इनसे नहीं कहा था, तमाल से कहा था। तमाल को संबोधित करके क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे होश नहीं है। उस समय सारी सखी ताली बजा करके जोर जोर से हंस रही हैं। हास्यास्पृतास्य नल नासु, उस समय जितनी भी आस्य नल नासु, जितनी भी सखीगण हैं उनके आस्य माने मुख, नल माने कमल,
उनके मुख कमल हास्याप्लुता, हास्य से युक्त होकर के विराजमान हो गए। हास्यास्प्लुतास ललनास, उस समय हास्य से आप्लुत आस्य नलनासु, जिनके मुख कमल हंसी से युक्त हो गए हैं, ऐसी सारी सखी अपूर्व से खिल खिल करके हंस रही हैं। कृष्ण प्रोवाच तद अर्थन मिलन निरुतम न चित्रम, मैंने जो कुछ भी कहा, ये इनकी जो प्रार्थना करनी है उसमें ऐसी प्रार्थना करना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है, सामान्य बात है कि तद अर्थनम इदम, श्री प्रिया ने जो प्रार्थना की वह प्रार्थना